जो एक रुकनी कमीशन बनाया गया था और हुकूमत ने यह दावा किया था कि वो इंसाफ करेगी, जिस पे बहुत शोर मचा था। हमने भी उस पर आवाज़ बुलंद की थी कि अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है हुकूमत का ये कदम, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को किसी सूरत भी हुकूमत के कमीशन बनाने वाली बात के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, उनके साथ ये मामला तय नहीं करना चाहिए था। तो उस मामले के ऊपर जो कमीशन बनाने के लिए इंतखाब किया गया था तसद्दुक़ जिलानी साहब का, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसके ऊपर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं ये नहीं कर सकता, और उन्होंने माजरत कर ली इस सारी सूरत हाल में। और उन्होंने क्या कहा ये तफसील आपको बताता हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसकी बुनियाद के ऊपर। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सब मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलना चाहिए और एक बड़ा बेंच बनना चाहिए जिस बेंच में वो जजेस मौजूद हों जो इस मामले को सुने और जो गैर जानिबदार हों, या तो फिर इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए। हाजिर सर्विस जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल कम से कम 3 जजेस हों, कमीशन बने। ये भी एक नुक्ता उठाया जा रहा था। तो हुआ ये कि हाई कोर्ट के जजेस पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं, यहां पे भी एतराज़ात सामने आएंगे और आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कई मरतबा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 3 केसेस आखिरी 1 हफ्ते में उनकी सजा सुनाई गई, 5 दिनों के अंदर 3 सजाएं सुनाई गई, लगभग 30 साल से ज्यादा की सजाएं थी। उनमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि ये केसेस हवा में उड़ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, ये कभी नहीं बचेंगे। ये गलतियों से भरे हुए ट्रायल हैं, उजलत से भरे हुए ट्रायल हैं। इनके अंदर जानबूझकर ऐसा लगता है ऐसी चीजें छोड़ी गई हैं जिनका फायदा इमरान खान साहब को होगा, और अब हो गया। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो गई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की जमानत भी मंजूर हो गई है, उनको अब रिहा किया जा सकता है। अगर किसी और मुकदमे में उनको नहीं डाला जा रहा तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। मैं सबसे पहले आपको जो खबर है वो दे देता हूं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने क्यों माजरत की, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके बेटे ने भी लिखा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये ठीक अमल नहीं है कि एक रुकनी कमीशन बना दिया जाए। 6 जजेस जो है हाजिर ड्यूटी, वो एक शिकायत कर रहे हैं, उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए और वो इंसाफ करेगा। क्योंकि जिस हुकूमत से उनको शिकायत है वही हुकूमत कैसे इंसाफ दे सकती है, या उस हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन कैसे इंसाफ दे सकता है।